ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज सुबह करीब 8 बजे यानी कि 6 बजे के आसपास तो मैं दादर में उतरी थी और उसके बाद घर आते आते मुझे 8 बज गए थे दादर से। और उसके बाद घर के पहले साफ़ सफाई की, क्योंकि घर करीब 15 दिन से बंद था और उससे पहले भी बंद ही था कि मैं 2 दिन के लिए ही आई थी। फिर मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की और उसके बाद मैंने सुबह हवन किया। हवन में गैस पर ही करिया जैसा आपको बताया था, क्योंकि बड़ा हवन करने की स्थिति नहीं थी, मानसिक स्थिति तैयार नहीं थी, तो मैंने छोटा सा हवन किया जिसमें सबके लिए शुभकामनाएं की। क्योंकि घर में आने के बाद घर का वातावरण अच्छा करने के लिए कुछ चीज़ें अनिवार्य होती हैं। और दूसरी बात, घर में आके घर का आभास करना एक अलग ही बात होती है। और आज का सुबह का जो भोजन बना, ये भोजन मैंने करीब 11 बजे लिया था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि काम इतना ज़्यादा था घर में आने के बाद, क्योंकि तो कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, उसके बाद मैंने जो कुकर में आज भोजन बनाया था, पर ये कुकर बनने में मेरे को, जो मैंने बनाया इसको बनने में करीब 1.25 घंटा लग गया था। और उसके बाद मैंने इसमें दाल को फ्राई करना है तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और घी मैंने डाल दिया। जैसा कि आप जानते हो मेरा घी अधिक होता है। और आज देखो रागी ठीक से पक नहीं पाई, रागी में पानी रह गया क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रही थी, अंदाज नहीं मिला, वो गड़बड़ हो गई मेरे से। तो उसको मैंने ठीक है जैसा भी वो कर लेंगे, क्योंकि जब भोजन बन जाता तो खा लिया जाता। घी थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैं उसको थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि ज़्यादा घी 15-20 दिन बाद खा रही थी तो ऐसा लगा कदाचित आगे पीछे हो जाए, तो भाई कम कर दिया। उसके बाद मैंने पंचफोड़न तड़के के लिए डाला और रागी जो है ना वो साइड पे कर दी और दाल भी साइड पे कर दी। और ये जो नारियल मैं आपको काट के दिखा रही हूँ ना, इसके अंदर पानी है। यदि आप देखेंगे ना, मैं इसमें पानी निकालू, ये देखिए इस तरह से इसमें पानी निकला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये कुछ करीब 20-25 दिन नारियल फ्रिज में रखा रहा ना, तो ऊपर का जो छिलका है वो सूख गया और अंदर ऐसे नारियल पूरा निकल आया, जिसमें इस तरह पानी भी निकला। तो मुझे बड़ा आनंद आया। पिछली बार भी मैंने ऐसे किया तो था। और मैंने मूंगफली भी डाली, क्योंकि मूंगफली मेरे घर में नहीं थी तो पड़ोसी से ली कि भाई मुझे मुट्ठी भर मूंगफली दो। तो इतनी मूंगफली मैंने उससे ली, क्योंकि दाल वाल भिगाई नहीं थी तो मैं कहा चलो मूंगफली डाल के ही बना लेते हैं। मूंगफली घर में नहीं होती तो, क्योंकि अभी मौसम ऐसा, मैं मूंगफली खा नहीं सकती, तो भीगने के बाद मैं थोड़ा खा लेती हूँ, समस्या नहीं आती, पर ऐसे नहीं खा सकती हूँ। तो भाई अब मैंने घी थोड़ा कम कर दिया था, उसके बाद फ़ौरन डाल दिया। और उसके बाद चटनी बनाने के तो भाई लाइट चलेगी, और लाइट चलेगी तो कुछ चटनी बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद मैंने तड़का देना सोचा, उसमें हींग डाली और उसके बाद हल्दी भी डाली, क्योंकि हल्दी मैंने दाल में नहीं डाली थी। उसके बाद उसको चला के फिर मैंने उसमें दाल डाली ताकि दाल फ्राई हो जाए। और ये दाल मूंग की है मित्रों, मेरे घर में अभी अरहर की दाल नहीं है। मैं मोस्टली अरहर की दाल हमारे यहाँ खाई जाती है, पर क्या है ना, अभी मैं आधे टाइम घर में होती नहीं तो मैं कुछ ला नहीं रही, जो घर में रखा उसको मैं समाप्त कर रही हूँ। और उसके बाद जो ये 15-20 दिन पुराने आलू रखे थे, थोड़े उग गए थे, उसको मैंने हटा दिया था उबालने से पहले। उसके बाद उसको साफ़ करके, मतलब मैंने धोया, उबाला, और उबालने के बाद उसको छील रही हूँ। और तब तक थोड़ी दाल में हल्दी भी मिक्स हो जानी चाहिए ना, उसको दाल चला दिया। और उसके बाद आलू छील के उसका मैंने चोखा बनाया। अब मेरे हाथ जो है ना अभी पूरे नॉर्मल नहीं है, वापस हाथ में थोड़ी गड़बड़ हो गई इस ऋतु के कारण से, तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे काम हो रहा था, इसलिए मैं लेफ़्ट हैंड से आलू छील रही हूँ, आपने देखा हो तो, क्योंकि राइट हैंड मेरा काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, मतलब उंगलियां आगे की काम नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद उसको मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और मिर्ची काट के डाली, जिसको फिर मैंने उसको मैश कर लिया। और इस प्रकार से चोखा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने मिर्ची काट ली, क्योंकि मिर्ची जो है ना, हाँ थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ा, वो मिर्ची काट ली, 2 मिर्ची काटी। और उसके बाद उसको धीरे 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 धीरे, ये देखिए तेल डाला और इसका मैंने चोखा बनाया। तब तक आलू थोड़ा ठंडा हो चुका था, इसलिए उंगलियां गड़बड़ कर रही, तो वापस मैंने उसको उंगलियां नहीं चला पाई। और फिर ये मैंने दाल बन चुकी थी, और दाल बनने के बाद उसको मैंने वापस उसी तपेले में निकाली, क्योंकि क्या है ना, बर्तन ज़्यादा नहीं करने होते मेरे को। भाई बर्तन ज़्यादा धोएगा कौन, मुझे ही धोने होते हैं, मेरा कोई और नहीं आता काम करने के लिए, ठीक है ना, तो मैं खुद काम करती हूँ। उसके बाद मैं इसे दाल में नींबू निचोड़ा, मुझे दाल में नींबू अच्छा लगता है। और नींबू जो है ना मित्रों पाचक भी होता है, इसलिए नींबू सेवन करना चाहिए, आंतों को भी साफ़ करने में हमारी सहायता करता है, और इसलिए नींबू आपको डालना चाहिए। अब ये देखो रागी गाढ़ी पतली थी, लेकिन रखे रखे थोड़ा सा उसमें पानी सूख गया, मैंने रागी को निकाल, और बाकी जो रागी है ना मैंने वो उसके लिए रख ली, किसके लिए, खीर के लिए। ये मैंने भोग लगाया भोजन को। ये जो चौथी चीज़ आपको दिख रही ना, वो है कटहल का अचार। कटहल का अचार मैं लाई थी, उसके बाद उसका आचमन किया, क्योंकि मुझे जब मैं भिवंडे गई थी तो मुझे गुरुकुल में बताया क्योंकि आप आचमन भी क्या करो, केवल भोग लगाने से काम नहीं चलता। तो मुझे उसका रीज़न पता नहीं है, पर हाँ जो बड़े बताते कई बार कर लेना चाहिए। वैसे इसका रीज़न एक और है कि हमारे यहाँ थाली में कीड़े मकोड़े ना आए। उसके बाद मैंने चटनी बाद में बनाई थी, और ये चटनी मैंने पूरी नहीं खा पाई, तो मैंने थोड़ा इसको ऐसे ही सेवन किया था, पर नहीं आनंद आया, नहीं, क्योंकि सूखा सूखा लग रहा था। नारियल जो है ना चबाने में के अलावा पिस जाता है तो सूखा सूखा लगता है। फिर मैंने जो रागी बच गई थी उसको दूध में डाल के उसकी खीर बना ली थी। ये रात का भोजन मेरा हुआ।
इस प्रकार मेरा आज का भोजन होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा और आशा है आप इसको लाइक करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।